Dear students, welcome to Math Academy. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में दो किस्म की शेप्स को डिस्कस किया गया है। एक है स्क्वायर, ये वाली शेप जो है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। और एक ये वाली शेप है जिसकी दो दो साइडें बराबर होती हैं, ये दोनों साइडें बराबर होंगी और ये दोनों साइडें बराबर होंगी, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करवाई गई हैं, या तो इसकी कोई एक साइड की लेंथ फाइंड करवाई गई है, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसकी विथ, जो स्क्वायर शेप है उसकी लेंथ और विथ बराबर होती है। और दूसरा कंसेप्ट इसमें जो है वो एरिया है। एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ होती है, क्योंकि स्क्वायर शेप की लेंथ और विथ बराबर होती है। इसके लिए हम लेंथ को लेंथ से या विथ को विथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको एल स्क्वायर कह देते हैं कि ये एक लेंथ है तो इसका स्क्वायर एरिया है। एरिया असल में क्या होता है? एरिया ये अंदर जितनी भी जगह है, ये सारी जगह को हम कहते हैं ये एरिया है। अब यहाँ पे देखें, एरिया हमारे पास यहाँ तो गिवन होगा। अगर एरिया लेट्स सपोज हमें गिवन है 16, तो इसकी लेंथ ऑफ साइड क्या होगी? वो होगी 16 का स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल टू होता है 4 के। तो इसका मतलब है कि अगर ये हमारे पास लेंथ 4 है और इसका एरिया आएगा 16, अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे, अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर करेंगे। रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ और विथ डिफरेंट होती है। अगर इसकी लेंथ हमारे पास 4 है, विथ इसकी 2 है, तो इसका एरिया कितना आएगा? 4 2 8। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट या स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होता है। अगर यहाँ पे ये हमारे पास 3 मीटर लेंथ है ये वाली, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर इतना होगा, दूसरा मीटर इतना होगा और तीसरा मीटर इतना होगा। यहाँ पे हम ये पूरा कर लेते हैं, ये ऐसे है। इसी तरह क्योंकि लेंथ और विथ बराबर है, स्क्वायर शेप है, तो यहाँ पे 1 मीटर इतना होगा, दूसरा इतना होगा, तीसरा इधर, इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक है, ये एक है और 1 मीटर स्क्वायर ये है। हमारे पास ये वाली जगह जो है ये कितनी है? ये 1 मीटर स्क्वायर है। और ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल जो स्पेस है ये 9 मीटर स्क्वायर है। तो वो कितना होता है? वो 3 का स्क्वायर होता है। इस 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर की कोई कास्ट गिवन हो तो हमने सारे की इसकी फाइंड करनी है कि इस टोटल एरिया की कितनी होगी कास्ट। तो वो हम टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर 10 है इसकी कास्ट, तो 10 को 9 टाइम करेंगे, 10 10 10 10 10 10 10 10 10, तो 90 बनेगी। सिंपल इज डैट कि हम 1 स्क्वायर मीटर की जो कास्ट है उसको टोटल स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करके टोटल कास्ट निकालते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? बॉर्डर। यहाँ से अगर हम चलें तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये इसका पेरीमीटर है स्क्वायर का। वो क्या आएगा? 4 टाइम लेंथ। या फिर अगर हम इस रेक्टेंगल का देखें तो ये क्या आएगा? ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये कितनी है? ये L प्लस डब्ल्यू प्लस L प्लस डब्ल्यू, तो ये इक्वल होता है 2L प्लस 2W। इन चीज़ों को इस एक्सरसाइज में यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.10 है, ये स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम है। इसमें हमने क्या करना है? हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द लेंथ ऑफ ए स्क्वेयर्ड शेप जो कि स्क्वेयर की तरह की होगी। स्क्वेयर किस तरह का होता है? इस तरह की शेप जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, लेंथ और विड्थ बराबर होती है। बॉक्स, ये एक बॉक्स है जिसकी स्क्वेयर्ड शेप है और उसकी एक लेंथ जो है, एक साइड यानी कि ये चीज़, वो क्या है? 324 सेंटीमीटर। देन हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द बॉक्स फाइंड करना है। एरिया क्या होता है? स्क्वायर शेप की ये अंदर वाली सारी जगह जो है इसको हम कहते हैं एरिया। अब यहाँ पे देखें, लेंथ ऑफ स्क्वायर्ड बॉक्स इज इक्वल टू, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये L है, यहाँ पे ये L है, ये है 324 सेंटीमीटर। इसका यूनिट आपने ज़रूर साथ लिखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर्ड बॉक्स इज इक्वल टू, ए से रिप्रेजेंट कर दिया हमने एरिया को, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड यानी कि एक साइड की लेंथ के स्क्वायर के बराबर है।
और एक साइड क्या है वो L हमने इसको शो किया, वो L स्क्वायर लिख लेंगे। L क्या है 324 सेंटीमीटर, तो 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर हमें पता है कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो बनता है, तो ये हमने नंबर को भी 324 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और उसके यूनिट को भी, सेंटीमीटर को भी। यहाँ पे अगर हम करें 324 मल्टीप्लाई बाय 324 तो ये हमारे पास आता है 1049.76 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा एरिया आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ ए स्क्वेयर्ड शेप फील्ड इज दिस। अब फील्ड हमने कह दिया है कि ये कोई फील्ड है और स्क्वेयर शेप है, वो 36 मीटर है। हमें इसमें भी लेंथ है गिवन है, ये भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है। लेंथ ऑफ ए स्क्वेयर्ड शेप फील्ड इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास इस तरह स्क्वेयर शेप का फील्ड है जिसकी सारी साइडें बराबर हैं। स्क्वेयर क्या होता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो इसकी एक साइड L है, वो क्या है 36 मीटर। और स्क्वायर शेप का एरिया क्या होता है, वो लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। ये अंदर वाली जगह को एरिया कहते हैं। तो लेंथ है L हमारे पास 36 मीटर है, तो 36 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। 36 मीटर मल्टीप्लाई बाय 36 मीटर। तो ये हम अगर 36 को मल्टीप्लाई करें 36 के साथ तो हमारा आंसर आता है 1296 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप। यहाँ पे भी लेंथ दी है, ये एक लॉन है। ये हमारे पास फील्ड है, लॉन है या बॉक्स है। इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन उनकी शेप क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर शेप के लिए हमारे पास इसी तरह का प्रोसीजर होगा। इज 256 मीटर्स। अब 256 मीटर है लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप लॉन की, तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड लॉन इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 256 मीटर। अब देखें आगे क्या है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर क्या है कि 1 स्क्वायर मीटर की कास्ट इतनी है। अब ये हमारे पास एरिया जो होगा वो होगा L स्क्वायर के। अब L की वैल्यू हमारे पास है 250 मीटर, तो 250 मीटर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 62,500 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू 62,500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सपोज करें ये हमारे पास स्क्वायर शेप है जिसकी एक लेंथ 3 मीटर है। हमारे पास इसका एरिया क्या है, 9 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगर एक ये पार्ट है जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, यहाँ पे ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। इसकी अगर कास्ट है 75, तो ये 75 कितनी दफ़ा आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है हमारी कास्ट जो है वो इक्वल टू आएगी एरिया मल्टीप्लाई बाय कास्ट पर स्क्वायर मीटर। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमारे पास रेट ऑफ कास्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास क्या है, ₹75 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कास्ट कितनी आएगी, जितना हमारा एरिया है उतने से हम पर स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आता है 62500 मल्टीप्लाई बाय 75। ये हमारे पास आता है 46,87,500 रुपीज़। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर्स। अब हमें गिवन है एरिया, पहले हमें गिवन थी लेंथ, अब हमें गिवन है एरिया। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो एक साइड हमने फाइंड करनी है। पहले हमें एक साइड गिवन थी, एरिया फाइंड करना था। पहले हमें गिवन था L, हमने फाइंड करना था L स्क्वायर। अब हमें गिवन है L स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना है L। तो हम ये स्क्वायर रूट लेंगे L स्क्वायर का, तो ये हमारे पास L आ जाएगा। यहाँ पे देखें एक स्क्वायर शेप है, उसका एरिया हमें गिवन है, ये अंदर वाली सारी जगह को एरिया कहते हैं। तो उसकी एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब हम लिखेंगे द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड इज इक्वल टू 14,400 स्क्वायर मीटर्स, या फिर आप इसको मीटर स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हो। ये दोनों में से जो मर्जी लिख लें।
लेट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एल। हमने इसको सपोज कर लिया जो हमने फाइंड करना है वो एल है। तो एरिया क्या होता है, एक साइड अगर स्क्वायर फील्ड की एल है तो वो एल स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर हमें गिवन है, वो क्या है, एरिया 14,400। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आता है एल। यही हमने फाइंड करना था। तो वो क्या है, असल में 14,400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। 14,400 हमने लिख लिया, 2 2 के पेयर बनाए, तो हम यहाँ पे पहला नंबर क्या आता है 1 1 1 1, तो माइनस किया 0 आ गया, तो 4400 इसको हमने नीचे उतार लिया। 1 1 1 माइनस किया 0 आया। अब नेक्स्ट पेयर जो 44 है इसको हमने नीचे उतारा, इस 1 का हमने डबल किया और यहाँ पे हमने ये नंबर 2 फाइंड किया कि इसको 2 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है, तो वो हमने माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बच गए हैं तो इस 2 ज़ीरोज़ की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 1 ज़ीरो आ जाता है। या फिर इसको अगर देखें तो हमने क्या किया, हमने ये 0 ज़ीरोज़ का पेयर नीचे उतारा है यहाँ से, तो इसको हमने 2 किया, इस 2 को हमने डबल किया 4। अब हमने यहाँ पे कोई नंबर ढूंढना होता है कि जो हमारे पास ये या इससे लेस हो, तो वो नंबर क्या है 0। इस 240 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर 24 के साथ 0 लगा के 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 0 ही आता है, तो इसको माइनस किया 0 आ गया। तो इसकी बजाय हम यहाँ से डायरेक्ट 2 ज़ीरोज़ का 1 ज़ीरो ऊपर लगा देते हैं। तो ये आया हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर 120। तो लेंथ हमारी क्या है 120 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का एरिया, फिर हमें उसका एरिया दिया है, ये अब फील्ड है, वो क्या है 4,22,500 स्क्वायर मीटर, या फिर इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाउ मच स्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड एज ए फेंस। फेंस आप बाड़ लगानी है, बाड़ के लिए हमें कितनी लेंथ चाहिए होगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगर स्क्वायर शेप है, इसकी हमने बाड़ लगानी है, इसकी एक लेंथ एल है, हमने बाड़ लगानी है, तो ये हमारे पास ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, तो टोटल कितने एल है, ये हमारे पास 4 एल है। तो हमारे पास बाड़ लगाने के लिए हमें लेंथ चाहिए 4 टाइम एल। यहाँ पे देखें हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू 4,22,500 स्क्वायर मीटर्स और लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एल मीटर लिख लेंगे। एरिया हमारे पास स्क्वायर शेप का क्या होता है एल स्क्वायर, स्क्वायर मीटर्स है, इसका जो यूनिट है वो साथ लिखना चाहें तो लिख लें। अब हमें एरिया तो गिवन है 4,22,500, वो एल स्क्वायर के बराबर है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेके क्या होता है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखें अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर आता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो स्क्वायर रूट आएगी 4,22,500 की, वो हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, नंबर यहाँ पे लिख के तो इस तरह हम उसको बना लेते हैं, तो हम इसमें 2 2 का पेयर्स बनाते हैं राइट टू लेफ्ट जाते हुए। अब हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसका स्क्वायर 42 या इससे लेस हो, वो है 6 6 6 36। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास 6 आया। ये 25 जो नेक्स्ट पेयर है ये हमने नीचे उतारा, इस 6 का हमने डबल किया और यहाँ पे हमने ये फाइंड किया 5, 12 के साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 625 आता है, इसको माइनस किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास 0 का पेयर बचता है उसकी जगह पे 1 0 ऊपर आ जाता है, ये 0 के पेयर की जगह पे 1 0 ऊपर आ जाता है। अब एल हमारा क्या है 650 मीटर्स, ये जो स्क्वायर रूट का आंसर है। तो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रिंग हमें कितनी चाहिए थी, 4 टाइम लेंथ के बराबर चाहिए थी, क्योंकि पैरामीटर उसका पूरा फाइंड करना है, चारों तरफ लगानी है। तो ये 4 टाइम 650 इज इक्वल टू 2600 मीटर्स। ये यूनिट आपने ज़रूर साथ लिखना है, ये इस तरह लिख लें या इसको मीटर का एम लिख लें, एक ही बात है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए गार्डनर वांट्स टू प्लांट
1,22,500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row, किसी एक रो में जितने ट्रीज हैं is equal to the number of rows के बराबर हैं। ये इसी तरह अगर हमने 9 ट्रीज लगाने हैं तो हम इस तरह लगाएंगे कि जितने एक रो में हैं उतनी ही रो बन जाए, तो वो इस तरह लगेंगे। एक रो में हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो 3 ही नंबर ऑफ रोज हैं। इस तरह की ये सिचुएशन, नंबर ऑफ ट्रीज इन आ रो, एक रो में जितने हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, उतनी ही रोज हैं, 1 2 3 उतनी ही रोज हैं। इस तरह लगाने हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये हैं हमारे पास। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 9 थे, तो इसका स्क्वायर रूट लें तो एक रो में कितने हैं, 3 हैं। तो ये स्क्वायर रूट वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखें, हम इस तरह लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 1,22,500। इफ नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज देन इट इज स्क्वायर शेप। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 3 एक में है और 3 ही रोज हैं तो ये एक स्क्वायर शेप है। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, एक रो में कितने होंगे, वो जितने टोटल हैं उसका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1,22,500, 2 के हमने पेयर्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर जो है वो इस नंबर से लेस है या इसके बराबर है। वो है हमारे पास 3 3 9, माइनस किया तो 3 आया। इससे नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारेंगे, इस 3 का हम डबल करेंगे। अब हम 6 के साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करें तो 325 आता है, जो कि इस नंबर से लेस या इसके बराबर होना चाहिए। तो ये नंबर हमने एक्चुअली फाइंड करना होता है। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, हम 6 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के साथ 2 लगा के 2 से करते हैं, इसी तरह करते जाते हैं जब तक हमें ये डिज़ायर्ड नंबर नहीं मिल जाता। इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर वाला ट्रिक बताया है, वो आप मेरी कैलकुलेटर ट्रिक्स वाली वीडियो देख लें। वो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करें तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हर रो में कितने हमने प्लांट करने हैं, 350 ट्रीज। तो उसमें हमारे पास 350 रोज बनेंगे, हर रो में 350 ट्रीज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया। अब यहाँ पे भी एरिया गिवन है ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप। अब हमारे पास स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप किस तरह की होगी, इस तरह की कि जिसकी ये 2 साइडें बराबर हैं सामने वाली, और ये 2 साइडें बराबर हैं सामने वाली। ये साइड जो है इसको हम लेंथ कहते हैं, और ये दूसरी साइड जो है इसको हम विड्थ कहते हैं, और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डब्ल्यू से। और इस शेप के अंदर जितनी भी जगह है ये वाली, इसको हम कहते हैं एरिया। अब देखें, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर, या इसको हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। अब ये लेंथ जो है, लेंथ है एल, वो क्या है, 3 टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करें विड्थ के साथ। विड्थ को अगर हम डब्ल्यू कहते हैं, तो लेंथ 3 टाइम्स इट्स विड्थ। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये सारा इसका बॉर्डर। यहाँ से अगर हम चलें तो ये इसका पेरीमीटर है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। इसका मतलब है कि पेरीमीटर अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो वो आता है एल प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू, यानी कि एल प्लस एल हमारे पास 2L आ जाता है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू हमारे पास 2W आ जाता है। तो पेरीमीटर क्या है, 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ को ऐड करके आता है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 10,092 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल से रिप्रेजेंट कर दी हमने, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लिया। लेंथ जो है वो 3 टाइम विड्थ के बराबर है, तो एल इज इक्वल टू 3 टाइम डब्ल्यू। एरिया क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका फार्मूला है। तो लेंथ क्या है हमारे पास, 3 टाइम डब्ल्यू। यहाँ से ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी 3 टाइम डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू स्क्वायर, तो 3 टाइम डब्ल्यू स्क्वायर आंसर आ गया। एरिया हमारे पास है 10,092, तो इसको हम यहाँ पे इसी तरह लिख लेंगे। अब हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, और 10,092 को 3 से डिवाइड करेंगे। 10,092 को डिवाइड किया 3 से,
3364 आता है, ये हमने 3364 ले लिया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये वाला स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेंगे। ये जब कट गया तो इसको हमने W लिख लिया। डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हुए हम पेयर्स बनाते हैं और यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसका स्क्वायर जो है वो 33 से लेस या इसके बराबर हो। वो नंबर हमारे पास 5 है, 5 5 ज़ा 25 और इसको हमने जब माइनस किया तो ये हमारे पास 8 आया। ये 62 जो पेयर नेक्स्ट है ये नीचे उतारा, इस 5 का हमने किया डबल। और यहाँ पे ये 8 फाइंड करना होता है। 8 किस तरह फाइंड करना होता है कि ये 10 के साथ कोई नंबर हमने लगाना है, जब हम इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा नंबर आए जो इसके बराबर या इससे कम हो। तो ये हमारे पास आता है 864 जो इसके बराबर है। इसको माइनस किया तो 0 आया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ जाता है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया जो कि हमारे पास विड्थ की वैल्यू है। अब लेंथ हमारे पास 3 टाइम विड्थ है, तो 3 टाइम 58 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम 58 इक्वल टू हमारे पास 174 आता है। तो लेंथ हमारे पास 174 मीटर है और विड्थ जो है वो 58 मीटर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसके पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर कितने हैं, 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ। अब हम 2 टाइम 174 करते हैं तो हमारे पास आता है 348 और 2 टाइम 58 करते हैं तो हमारे पास आता है 116 और हम इनको ऐड करते हैं। 348 को ऐड करते हैं 116 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 464 और यहाँ पे लिखना है मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब ये भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, हैज़ एन एरिया। अब उसका एरिया हमें गिवन है 28,800 स्क्वायर मीटर्स। इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विथ। विथ अगर W है, लेंथ अगर L है, तो ये क्या है, ट्वाइस डबल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब इसकी साइड्स की लेंथ कितनी है, यानी कि हमने L भी फाइंड करना है और W भी फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 28,800 मीटर स्क्वायर। विथ इसकी अगर हमने W सपोज कर ली और लेंथ इसकी L सपोज कर ली, ये इस तरह की शेप बनेगी। ये हमारे पास L है, ये W है। एरिया क्या है, एरिया को हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया, ये अंदर वाली जगह को एरिया कहते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ये फार्मूला आपने याद करना है कि रेक्टेंगुलर शेप का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। तो लेंथ हमारे पास 2 टाइम W है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। विड्थ उतनी है तो 2W टाइम W इज इक्वल टू 2W स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दफ़ा है तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू 28,800 है। इसको हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 2 से कट जाएगा, ये W स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड किया, 28,800 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आता है 14,400 आ गया। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इसका 14,400 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। ये हम यहाँ पे इस तरह करते हैं और 2 का पेयर बनाते हैं। अब हमने 1 1 ज़ा 1 किया, माइनस किया तो 0 आया। नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतारा, इसको हमने 1 को डबल किया और यहाँ पे हमने ये नंबर ऐसा फाइंड किया कि जो हमारे पास 22 2 ज़ा 44 बन जाए। इसको माइनस किया तो 0 आया। ये जो 0 बच गया पेयर, इस पेयर का एक 0 ऊपर लग जाता होता है, ये डायरेक्ट ही लिख लें। तो यहाँ से विड्थ हमारे पास 120 मीटर आ गई और यहाँ से ये वाली आंसर जो है, और लेंथ 2 टाइम विड्थ है तो 2 टाइम 120 करेंगे 240 आ जाएगा मीटर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड दैट लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर which when subtracted from 1,09,087 the answer is complete square आंसर बन जाए। कोई नंबर हम इस नंबर में से माइनस करेंगे तो जो बाकी नंबर बचेगा वो कंप्लीट स्क्वायर होगा किसी नंबर का। अब हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। डिवीजन मेथड में हम इस तरह लिख के पेयर्स कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट जाते हुए। अब हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 10 से लेस है या इसके बराबर आ जाए, तो वो 3 है। 3 3 ज़ा 9, 9 को जब माइनस किया तो 1 आया हमारे पास। नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतार लिया 90। अब इस 3 का हमने डबल किया, 3 2 ज़ा 6 हो गया।
अब हमने इस 6 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना होता है जिसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आता है वो ये नंबर या इससे लेस आए। तो ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे भी 3 लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। 63 3 दा 189 आता है, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आता है, फिर हम 87 यहाँ से नीचे उतारेंगे। इस 3 का अब डबल करेंगे और ये 6 इसी तरह आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जिसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर या इससे लेस है। अब हम यहाँ से 1 से करेंगे तो ये तो बढ़ जाएगा, इसलिए हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास रिमाइंडर आया 187 और ये 0 यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हमारे पास अगर रिमाइंडर यहाँ पे आ जाए 0 तो हमारे पास ये जो नंबर होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि ये नंबर हमारा ज़्यादा है, तो इसको हम जो इस नंबर से माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग नंबर क्या है, गिवन नंबर माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास ये नंबर होता है। गिवन नंबर हमारे पास है 1,09,087, माइनस करेंगे 187, हमारे पास आता है 1,08,900। अब यहाँ पे ये हम चेक कर लेते हैं कि ये वाकई परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं। ये रफ वर्क है आपका, ये इसका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये हमने नंबर लिखा है, इसको हमने डिवीजन मेथड अप्लाई किया तो 3 3 का 9 आया, माइनस किया 1 आया हमारे पास। 3 का हमने डबल किया 6 से, यहाँ पे इसके साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 189 आ गया। यहाँ पे अब ये जो बच जाता है 0 का पेयर, उसमें से एक 0 ऊपर चले जाता है, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 इफ 187 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,09,087 द रिमेनिंग नंबर 1,08,900 विल बी कंप्लीट स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है द कास्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन। अब ये रीजन क्या है, सर्कुलर है इस तरह का। सर्कल जो होगा उसका रेडियस भी होता है, ये इसका रेडियस होगा। तो इसका एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, तो आर स्क्वायर इसी तरह ले लेंगे। एट रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर इज 4928। इसका मतलब है कि कास्ट हमें गिवन है, टोटल कास्ट गिवन है। तो कास्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू ₹4,928। ये हमें टोटल कास्ट गिवन है। रेट ऑफ कास्ट क्या है, ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ये वाला। रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड क्या है, आर, जो हमने फाइंड करना है। इसको हम लेट्स सपोज कर लिया कि आर के बराबर है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हमें टोटल कास्ट गिवन होती है, टोटल कास्ट को हम डिवाइड करते हैं कास्ट पर स्क्वायर मीटर से या रेट ऑफ कास्ट से। तो हमने क्या किया, हमने 4928 को 2 से डिवाइड किया, 4928 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 2464। अब एरिया का फार्मूला हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया। ये जो एरिया का फार्मूला है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7, आर स्क्वायर इसी तरह और ये नंबर इसी तरह। अब ये 22/7 जो है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा या फिर दोनों तरफ 7/22 से मल्टीप्लाई किया है, 7/22, तो ये 22 से कट गया और 7 से कट गया। या फिर दूसरी तरफ जाए तो ये उलट हो जाता है, जो नंबर ऊपर है नीचे आ जाता है, जो नीचे है ऊपर चले जाता है। तो आर स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब इसको हमने क्या किया, 2464 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, इसका जो आंसर आया इसको डिवाइड किया 22 से, तो ये हमारे पास 784 आता है। अब हमारे पास आर स्क्वायर 784 है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा आर, और ये 784 का स्क्वायर रूट जो है वो आर की वैल्यू होगी। स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड अप्लाई करके फाइंड करते हैं। अब 784 हमने लिखा, हमने कोई ऐसा नंबर, यहाँ पे हमने इसकी पेयरिंग कर ली राइट टू लेफ्ट जाते हुए। हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 7 से छोटा हो या इसके बराबर हो, तो वो 2 है, 2 2 4 किया, इसको माइनस किया, 3 बचा हमारे पास। 84 हम नीचे लेके आए, इस 2 का हमने डबल किया। अब हमने 4 के साथ कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर या इससे लेस आ जाए, तो वो हमारे पास 8 है। तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 384 आ गया, तो इसको जब हमने माइनस किया 0 आ गया। ये काम हम बार बार कर चुके हैं। तो यहाँ से फिर आर हमारा क्या आ गया, 28, जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, 28 मीटर।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है द कास्ट ऑफ प्लॉइंग इन स्क्वायर फील्ड इज ₹2450। अब हमें कास्ट गिवन है एट द रेट ऑफ 2 पर 100 स्क्वायर मीटर और इसका रेट गिवन है जो कि पर 100 स्क्वायर मीटर है। पहले पर स्क्वायर मीटर आ रहा था, अब पर 100 स्क्वायर मीटर आ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर जो हमारी फील्ड है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, जब हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी होती है हम क्या करते हैं, एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से। लेकिन जब हमने एरिया फाइंड करना है तो टोटल कास्ट को हम डिवाइड करते हैं रेट से। यहीं से ये फार्मूला बनता है, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दिया। एरिया फाइंड करना है तो टोटल कास्ट को रेट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें, कास्ट ऑफ प्लॉइंग हमें गिवन है ₹2450 और रेट गिवन है 2 पर 100। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड करनी है जो कि एल से हमने सपोज कर ली है, वो हमने फाइंड करनी है। एरिया क्या है, टोटल कास्ट और रेट ऑफ कास्ट। एरिया किसके बराबर होता है, स्क्वायर फील्ड का एल स्क्वायर के, और टोटल कास्ट हमारे पास है 2450 और रेट कितने हैं 2 पर 100। अब पर 100 देखें, यहाँ पे हमारे पास ₹2 पर 100 है, तो ये हमारे पास 0.02 पर मीटर बनती है। पर 100 है तो पर मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। पर का मतलब भी डिवीजन होता है। पर सेंट जब हम कहते हैं तो पर सेंट 100 के लिए होता है, तो वो 100 से डिवाइड करते हैं। तो पर जब भी आएगा वो डिवाइड ही होगा। यहाँ पे देखें, एल स्क्वायर हमारे पास 2450 और इसको 0.02 से डिवाइड किया। 2450 को डिवाइड किया 0.02 से, ये हमारे पास आया 1,22,500। ये आ गया। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट किया, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एल आ जाएगा और ये हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह लिख के हम 2 2s का पेयर बनाते हैं। अब ये हम क्या करेंगे, 3 3 9 करेंगे, माइनस करके ये हमारे पास 3 आया। 25 हमने नीचे उतारा, 3 का हमने डबल किया। अब हमने 6 के साथ एक ऐसा नंबर फाइंड किया जो 5 है। 65 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 325 जो इस नंबर से कम या इसके बराबर आना चाहिए। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। ये जो 0 का पेयर बचा है इसमें से एक हमारे पास ऊपर लग जाता है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू की आई लेंथ की 350 मीटर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड लॉन। अब एक लॉन है, उसका एरिया हमें गिवन है 62,500 स्क्वायर मीटर्स। वुडन फेंस, लकड़ी की हमने बाड़ लगानी है, इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन फेंस, वुडन फेंस की लेंथ कितनी होगी। व्हाट विल बी द कास्ट एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। अब हमारे पास एक स्क्वायर लॉन है इस तरह का, हमने एक बाड़ लगानी है उसके बॉर्डर पे इस तरह। तो इस बाड़ की कितनी लेंथ होगी, अगर ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो बाड़ की एल लेंथ अगर एल ली है तो ये 4 टाइम एल होगी, 4 टाइम होगी। हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ लॉन 62,500 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ लॉन को अगर हमने एल से रिप्रेजेंट किया तो लेंथ ऑफ फेंस क्या होगी, 4L होगी। ये हमने यहाँ से देख लिया कि 4 साइडें होती हैं तो 4L होगी। कास्ट ऑफ फेंस को हमने C से रिप्रेजेंट किया, ये भी फाइंड करना है। रेट ऑफ कास्ट क्या है, ₹50 पर मीटर। एरिया हमें गिवन है 62,500 मीटर स्क्वायर। एरिया किसके बराबर होता है, स्क्वायर का, उसकी लेंथ के स्क्वायर के बराबर, तो वो हमने इस तरह लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्क्वायर रूट। दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर रूट किया तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हमारे पास एल आ गया। तो एल अब क्या है, स्क्वायर रूट 62,500। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, वो हम यहाँ पे इस तरह अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर इस नंबर से लेस हो या इसके बराबर हो। 2 2 4 कर लेते हैं, तो माइनस किया तो 2 बचा। ये 25 हमने नीचे उतारा, इस 2 का हमने डबल किया और ये 4 के साथ अब हमने फाइंड किया है 5, जो कि 45 5 225 होता है, जो इस नंबर से के बराबर या इसके लेस आना चाहिए। तो माइनस किया 0 आ गया। यहाँ पे जो 0 का पेयर बचा है उसमें से एक 0 हम यहाँ पे लगा देते हैं। हमारे पास अब लेंथ क्या आ गया, 250 मीटर है, एक साइड की लेंथ है। अब हमने लेंथ ऑफ फेंस फाइंड करना है जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया, तो उसको हम लिख लेंगे एल इज इक्वल टू 4 टाइम एल। तो 4 टाइम 250, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर हम इसको
फाइंड करें तो यह है 4 टाइम 250 इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कास्ट किस तरह होती है, हम एरिया को पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया हमारे पास था 1000 और इसकी कास्ट कितनी है 50, तो ये हमारे पास आ गया 50,000 रुपीज़ कास्ट आएगी। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।